वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपसे क्या कहना चाह रहे हैं जो नहीं कह पा रहे हैं डायरेक्टली आके। उनके हिडन मैसेजेस, लव मैसेजेस आपके लिए देखेंगे कि क्या है। तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिले। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए, आप सब देख सकते हो। इंस्टाग्राम के साथ भी आप ज़रूर जुड़ सकते हो। इंस्टा आईडी है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल, जहाँ पे आपको डेली स्पिरिचुअल कंटेंट देखने को मिल जाएगा। और साथ में अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है या आपको एनर्जाइज प्रोडक्ट्स चाहिए, रेमेडीज़ चाहिए, या फिर ऑनलाइन टैरो क्लासेस लेनी है, टैरो कार्ड रीडर बनना है, सीखना है घर बैठे टैरो कार्ड प्रेडिक्शन, तो ज़रूर आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाइए जिस भी इंसान की छुपी हुई मैसेजेस के बारे में आप अपने लिए जानना चाह रहे हो। ठीक है, थोड़ा फोकस बनाइए, फिर हम देखते हैं कि आखिर आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले है आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन को पास्ट बहुत ज़्यादा याद आ रहा है आप दोनों के बीच में, एंड उन्हें कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि बहुत बार इजी या छोटे मोटे इश्यूज़ को उन्होंने बहुत बड़ा बनाया है, बहुत बार चीज़ों को बेकार कर दिया जिसे वो ईजिली हैंडल कर सकते थे और आप दोनों के रिश्ते को, बॉन्ड को बहुत स्मूथली ब्यूटीफुल तरीके से वो कंटिन्यू कर सकते थे, उसमें उन्होंने चीज़ों को ख़राब करा है, मेस करा है। ठीक है, छोटे छोटे इशू को बढ़ा दिया। ठीक है, छोटे छोटे इशू पे हो सकते हैं झगड़ा किया, एंड अब उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा है कि जो भी उन्होंने मेस करा है वो कहीं ना कहीं सही नहीं था और उन्होंने बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी के साथ इस कनेक्शन को डील करा जो आप डिज़र्व नहीं करते थे। तो कहीं ना कहीं एडमिट करना चाहते हैं आपके सामने कि हाँ उनसे गलतियाँ हुई हैं और उन्होंने चीज़ों को ज़बरदस्ती खींचा, मेस करा, एंड उनको मेच्योरिटी नहीं थी कि उन्हें सिचुएशंस को कैसे डील करना चाहिए। ठीक है, लेकिन और एक बात है कि इस इंसान ने जब हो सकता है आपके साथ झगड़ा किया, आपसे दूर गए या दूर हुए वो, अलग हुए वो, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में खुद की कुछ इनसिक्योरिटीज़ या कोई इन्फ्लुएंस या कोई डर या कोई एक ठोस रीज़न था जिसके चलते वो ना चाहते हुए भी आपसे दूर गए। सो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ लगता है कि जब वो आपसे दूर हुए तब उन्होंने आपको रियल रीज़न नहीं बताया कि आखिर वो क्यों दूर हो रहे हैं आपसे। तो कहीं ना कहीं बताना चाह रहे हैं अब, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आपको सच जानने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ना चाहते हुए भी उन्हें मजबूरी में आपको दूर भेजना पड़ा था, आपको लेट गो करना पड़ा था, आपसे मूव ऑन करना पड़ा था, या फिर आपसे डिटैच होना पड़ा था, जबकि उनका दिल बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं था। उनका दिल नहीं चाहता था कि वो आपसे दूर जाए, बिकॉज वो आपसे प्यार करते थे। ठीक है, सो मुझे लग रहा है कुछ ऐसी अनकही बातों के बारे में वो आपसे खुल के बात करना चाहते हैं जिसके बारे में आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है और इस इंसान ने आपसे शेयर भी नहीं करा है। ठीक है, आई कान लिसन टू द सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ़ यू। और इसी चीज़ के चलते, क्योंकि वो आपको बहुत सारी सच्चाई नहीं बता पाए अपने लाइफ से रिलेटेड, अपने चॉइसेस डिसीजन से रिलेटेड, तो ये जब भी आपको याद करते हैं, आपसे जुड़ी हुई चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, तो ये एकदम गिल्ट ट्रिप में चले जाते हैं। इनको पछतावा होने लगता है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आपको ढंग से प्यार ही नहीं कर पाए और ये अपने लिए खुद का स्टैंड नहीं रख पाए, क्योंकि ये आपको भी प्यार करते थे और आपके साथ रहने के बजाय आपसे अब अलग अलग रहते हैं, वो भी मजबूरन। ठीक है, सो ये इंसान आपको कहना चाह रहे हैं कि वो कितना ज़्यादा सैड रहते हैं आपके बगैर। ठीक है, कितना ज़्यादा उन्हें पछतावा है कि वो आपसे दूर गए, उन्होंने आपको हर्ट करा, उन्होंने आपके साथ सिचुएशंस को ख़राब करा। ठीक है, जबकि उनका दिल सिर्फ आपको प्यार करना चाहता है। ठीक है, आई कुडन लेट यू गेट क्लोज टू मी। तो डेफिनेटली उनकी कुछ तो मजबूरी है जिसकी वजह से वो आपको करीब नहीं आने देना चाह रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल इशू हो सकता है, इनका फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, तो कोई तो एक रीज़न है, लेकिन इन्होंने हो सकता है ओपन अपली नहीं कहा हो और अब वो कहना चाह रहे हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि एटलीस्ट आपको रियल रीज़न पता चले ताकि आप उन्हें एक बुरा इंसान ना मानो, आपको ऐसा ना लगे कि इस इंसान ने आपको हर्ट करा, दुख दिया। ठीक है, और ये इंसान बुरे इंसान है। तो ये इंसान अब दिल से चाहते हैं
कि आपको इनके अंदर के दुख के बारे में, इनके लाइफ की मजबूरियों के बारे में, इनके लाइफ के स्ट्रगल्स के बारे में पता चले, ताकि आप उन्हें जेन्युइनली समझ पाओ कि वो इंसान आखिर कैसे हैं और वो क्यों आपसे दूर रहते हैं, क्यों आपके साथ अपना प्यार को स्ट्रॉन्ग नहीं करते हैं, गहरा नहीं करते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन, लेकिन उन्हें अब समझ आ रहा है आपके रिश्ते के बारे में। ठीक है, कि रिश्ता बहुत प्यारा है, आपने उन्हें बहुत प्यार दिया और आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। ठीक है, लेकिन सिचुएशंस के वजह से वो पहले इन सारी चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं दे पाए, अब प्रायोरिटी देना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि एटलीस्ट आपको पहले सच्चाई पता चले कि अगर उन्होंने कभी आपको दुख पहुंचाया तो क्यों पहुंचाया और उनके लाइफ के सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस कैसे हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। हे बेब, यू आर सो अट्रैक्टिव, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। तो उनका प्यार, पैशन आपके लिए बढ़ता ही चला जा रहा है। ठीक है, लेकिन उन्हें पता है कि उनका जो लाइफ है, लाइफस्टाइल है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सही नहीं चल रहा, स्टेबल नहीं है। तो वो किस तरीके से क्या करेंगे, लेकिन वो चाह रहे हैं कि एटलीस्ट आपको सच्चाई पता चले उनके लाइफ के बारे में। आई वॉन्ट टू हैव अ क्लियर कम्युनिकेशन विथ यू। डेफिनेटली खुल के बात करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आज तक वो जितना दिन उन्होंने आपके साथ वो रहे हैं, आपके साथ वक्त गुजारा है, वो ओपनली खुल के उन्होंने बात आपसे कभी नहीं करा है। ठीक है, तो अब वो अपना दिल खोल के आपके सामने रखना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं वो सारी चीज़ें जो उनके अंदर फील होती है, जो उनके लाइफ में होती है, सब कुछ। वो कुछ भी हिडन नहीं रखना चाहते हैं आपसे। आई मिस यू एवरी डे, आई कांट स्लीप, आई क्राई फॉर यू, आई कांट हैव पीस विदाउट यू। तो ट्रस्ट मी, इस इंसान को बिल्कुल भी मन की शांति नहीं है, आपको बहुत मिस करते हैं, हर पल मिस करते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पाते हैं, लेकिन कहना चाहते हैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें एडमिट करना चाहते हैं, एक न्यू मौका चाहते हैं, क्योंकि इनको शांति नहीं है आपके बिना, इनको नींद नहीं आता ढंग से आपके बिना। यही सच्चाई है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ, बस एक्सप्रेस नहीं कर पाता, नहीं कर पाती। तो प्यार बहुत करते हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, उन्होंने गलत, तो सबसे बड़ी चीज़ ये करी है कि इन्होंने ना टाइम पे आपको अपनी दिल की बातें नहीं कही, आपको हमेशा जताया नहीं कि आपको वो कितना चाहते हैं, वो कितना ग्रेटफुल है आपके लिए। लेकिन अब सब कुछ वो करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि सबसे पहले आपको पास्ट का भी क्लैरिटी मिले इनके साथ, और जो भी चीज़ें हुई हैं उसको अभी क्लैरिटी मिले, फिर आप चूज़ करो कि आप उनको अपनाओगे या नहीं और आगे बढ़ोगे या नहीं। ठीक है, सो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।